कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अभेद भक्ति क्या है। जो भगवान ने अभेद दर्शन के बारे में बताया गया है उसकी आज व्याख्या की जाएगी और अभेद भक्ति कैसे करते हैं ये इसके बारे में सब बताया जाएगा। तो इस श्लोक को ध्यान से सुनेंगे और इसकी व्याख्या को भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरा इसका रहस्य समझ में आ जाएगा। ये भागवत गीता के चौथे अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो एक जो है भेद भक्ति के बारे में बताई गई है कि अन्य योगी जन यानी कि परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक होते हैं उनको योगी कहते हैं। तो बताया कि बहुत सारे योगी लोग जो है ये देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कि वेदों में जो है देवताओं के पूजन का संविधान किया गया है कि इंद्र भगवान को कैसे प्रसन्न करें, गणेश भगवान को कैसे प्रसन्न करें, विष्णु भगवान को कैसे प्रसन्न करें, शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न करें, सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न करें। इसका वर्णन जो है वेदों में किया हुआ है और पुराणों में भी किया गया है। जैसे विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत इत्यादि पुराणों में भी भगवान के भक्ति का, जो देवता लोग हैं उनकी भक्ति का विधान किया गया है। तो भगवान ने बताया कि इस प्रकार जो है उन देवताओं की भक्ति जो है बहुत से योगी जन करते हैं और उनको भी उन देवताओं के माध्यम से मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अभेद दर्शन है, अद्वैत ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो क्या है इसमें बताया गया है। अभेद भक्ति क्या है कि अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो अपने आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं कि मेरे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। पहली बात समझिए, शरीर की बात नहीं की जा रही है। शरीर को प्रकृति माना गया है, माया माना गया है, विकारी माना गया है और परिवर्तनशील माना गया है। यहाँ आत्मा जो है ये नित्य है, शाश्वत है। तो इस आत्मा की परमात्मा से एकता की बात की गई है। यह आत्मा ही परमात्मा है। जैसे बोलते हैं नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तो जब हम स्वयं को जानते हैं तो परमात्मा को जान लेते हैं। तो अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझना है। जो ऐसा समझता है कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, मैं अलग हूँ, तो इसको द्वैत की भक्ति बोलते हैं। और जो बोलता है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, मैं और परमात्मा दोनों एक ही हैं, इस भाव से जो भक्ति करता है, जिसको बोलते हैं एक ही भाव या अभेद भक्ति या अद्वैत भक्ति, अद्वैत ज्ञान, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ऐसा जान करके जो अभ्यास करता है, आत्मा को जो है अपने परमात्मा में लीन करने का, एक करने का प्रयास करता है कि मैं वही चेतन परमात्मा हूँ, उसी का अंश हूँ और वही परमात्मा हूँ, ऐसा जान करके जो अभ्यास करता है तो इसको अभेद भक्ति बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो और देवी देवता की पूजा करते हैं वो गलत है, नहीं, वो भी एक प्रकार है, एक विधि है ईश्वर को प्राप्त करने का, साधना करने का, भक्ति करने का, और ये भी एक प्रकार का भक्ति है। ऐसा नहीं कि जो द्वैत की भक्ति करते हैं वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, वो लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये अद्वैत की भक्ति करने वाले भी, ये भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसका जब हम, अब ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने मान लिया कि मैं अब परमात्मा दोनों एक ही हैं तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
जब दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं और हमारे चित्त से विषयों की मलिनता चली जाती है और चित्त जब जो है निर्मल हो जाता है तो हम अभेद भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे रामचरितमानस में आया है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को वही प्राप्त करते हैं जिनका कि मन निर्मल हो गया है। यानी जैसे अब देखिए कि वहाँ पर हरिद्वार में गंगा कितना निर्मल है और बंगाल में जाते जाते कितना वो गंदा हो जाता है। तो पूरे रास्ते में जो औद्योगिक कचरा निकलता है सब उसी मिलती जाती है, मलिन होती जाती है। तो निर्मल की तुलना गंगा जल से की गई है जो हरिद्वार में है। तो हमारे मन में जो संसार की माया की विषय विकारों की जो मिलावट आ गई है, ये जब मिलावट निकल जाती है और हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है तब हम जो है अभेद भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यानी हमारे और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। अब देखिए शरीर की बात नहीं है, शरीर तो माया है जो उत्पन्न हुआ है और इसमें परिवर्तन हो रहा है, विनाश को प्राप्त होगा। ये आत्मा की बात की गई है, ये आत्मा ही परमात्मा से अभेद है। एक दृष्टांत और आता है कि ज्ञानी जो है अपने को लहर समझता है। अब सागर लहर में क्या फ़र्क है? अब देखिए लहर निकली फिर सागर में लीन हो जाती है। तो ज्ञानी समझता है कि मैं लहर हूँ, परमात्मा सागर है, यानी मेरे उसके में कोई भेद नहीं है। इसकी बात बताई गई है कि जो लहर का जो कंटेंट वही सागर का भी है और दोनों अलग नहीं एक ही है। ऐसे आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो इस प्रकार हम इसको जान लेते हैं। एक दृष्टांत और आया है कि जो अद्वैत मत वाले लोग बताते हैं कि घड़े के अंदर आकाश है, घड़े के बाहर आकाश है। तो जब घड़ा टूट जाता है तो घटाकाश जो है बाहर के आकाश में मिलकर महाकाश हो जाता है। तो जैसे शरीर घड़ा है, इसके अंदर का जो आत्मा है और बाहर परमात्मा है। तो जो हमारा अहंकार है, जो देह अभिमान है, ये जब टूट नहीं जाता, नष्ट हो जाता है, गल जाता है, विलीन हो जाता है, तो अंदर का आत्मा बाहर के परमात्मा से मिल करके एक हो जाता है और हम भी परमात्मा हो जाते हैं, उसी परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं और ईश्वर की विशेष जब कृपा होती है तो हमको सत्संग मिलता है। सत्संग में जाते हैं और गुरु मिलता है जो हमको एक एक चीज़ को ये क्लियर करता है। जब ये सब हमको जब स्पष्ट होता है और जब काफ़ी लंबा जब इसका अभ्यास करते हैं और जब हमारे मन की मलिनता दूर हो जाती है, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें एक दृष्टांत है कि एक जो है राजा रानी दोनों गुरु के पास ज्ञान सुनने जाते थे। तो संत के पास ज्ञान सुनने जाते थे तो उनको राजा को ज्ञान समझ में नहीं आता था कि क्या बताते हैं, आत्मा परमात्मा बताते रहते हैं, अद्वैत ज्ञान, द्वैत ज्ञान, अभेद भक्ति, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता क्या है। तो कहे ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ जो है खाना खाने आएंगे शाम को तो और तुमको समझाएंगे। तो राजन ने कहा ठीक है। गुरुजी आने वाले थे, खूब जो है तैयारी किया, खूब जो है स्वागत सत्कार किया और उसके बाद जो है जब गुरुजी उनके यहाँ पहुँचे तो कमंडल ले गए। जो है उन्होंने कहा जो है कि इस कमंडल में जल्दी से खाना सब जो तुम बनाए पूड़ी पकवान जो है खीर पूड़ी सब्जी बनाए हो सब्जी कमंडल में डाल दो। तो कहा कि राजा ने बोला संत से क्या कह रहे, इसमें पूरा लीद भरी हुई है, मेरा पूरा खाना इसमें पड़ के लीद हो जाएगी। तो गुरु जी ने कहा कि जैसे तुम्हारा खाना जो है मेरे कमंडल में पड़ करके बेकार हो जाएगा, ऐसे जो मेरा इतना निर्मल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, ये जब तुम्हारे अंतःकरण में जाता है तो तुम्हारा अंतःकरण इतना मैला है, इतना विषय विकार पड़ा हुआ है, वो भी गंदा हो जाता है। तो इस ज्ञान को बताते हैं शेरनी का दूध।
जैसे जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के पात्र में ही टिकता है, बताते किसी दूसरे बर्तन में रखने में वो फट जाता है। तो ऐसे जो हमारा आत्मज्ञान है जो है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसी में टिकता है। बाकी जिनका अंतःकरण मलिन है उसमें ज्ञान नहीं ठहरता है, और जो है वो फिर वो उसका वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ज्ञान का जो है असर तभी होगा जब हमारा अंतःकरण क्लीन होगा। जैसे डॉक्टर भी बताते हैं कि होम्योपैथिक वाले जो है वो दवाई देते हैं और कहते हैं परहेज़ करना। तो जब तक वो परहेज़ नहीं करेगा, खटाई इत्यादि जो भी बताते हैं, मिर्च मसाला खटाई, तो जब तक वो परहेज़ नहीं करता है वो दवाई असर नहीं करता है। तो ये ज्ञान हमारे पर तभी असर करेगा जब हम विषयों से, माया से, विकारों से, खराब संगति से जब अपने को अलग रखते हैं, तब ये ज्ञान जा कर के हमारे अंदर जो है धीरे धीरे असर करता है। और ज्ञान भी सुनेंगे और विषयों का कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे और विषय विकार को कंट्रोल नहीं करेंगे और उन्हीं विषय विकारी लोगों के संगत में भी रहेंगे, तो हमारे पर ज्ञान का असर नहीं होता है। अब देखिए, एक पौधा लगाते हैं तो उसके चारों ओर बाड़ लगा देते हैं कि कोई जंगली जानवर उस पौधे को खा न जाए। तो जब पौधा छोटा रहता है तो बाड़ लगाना ज़रूरी होता है, और जब वही बड़ा हो जाए तो बाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमको जो है सत्संग के किले में रहना पड़ता है। सत्संग के जब दायरे में रहते हैं तो संसार के विषय विकार जो है हमारे अंदर जो ज्ञान का पौधा है इसको उखाड़ नहीं पाते हैं। और जहाँ हम सत्संग के किले से बाहर होते हैं तो ये लोग हमारे अंदर के ज्ञान के पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं कहाँ सत्संग में जा रहे हो, कैसा ज्ञान जो कैसा गुरु, और उसमें क्या ज्ञान तुम सुनने जाते हो। वो सब गुरु उरु सब ऐसे जो है अपना वो सब ढोंगी पाखंडी बाबा लोगों के चक्कर में न पड़ो, यहाँ आओ तो अपना दुनियादारी देखो, बाल बच्चे पारो और अपना जो है सामाजिक और आर्थिक स्टेटस बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह की बातें करके और उसको ज्ञान के रास्ते से खुद हटे हुए हैं और दूसरे को भी हटा देते हैं। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमें जो है लगातार अभ्यास करते हैं तो हमें अभेद भक्ति प्राप्त हो जाती है और परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं और भगवान का अभेद दर्शन हो जाता है और अपने आत्मा में ही परमात्मा का हम दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं।